कहते हैं जब एक गरीब रोता है तो भगवान का सिंहासन भी हिल जाता है, लेकिन इस जालिम दुनिया में ईमानदारी की कीमत अक्सर आंसुओं से चुकानी पड़ती है। राजू, जिसने पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी के भविष्य का सपना बुना था, आज वो उसी के गांव के सबसे रसूखदार आदमी के पैरों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा था। उसे मारा नहीं गया, लेकिन उसका जो अपमान हुआ वो मौत से भी बढ़कर था। लेकिन क्या राजू की बेटी का सपना सच में टूट जाएगा, या किस्मत का पहिया घूमेगा और लालची को अपनी औकात याद आएगी? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वक्त का पहिया 3 साल पीछे घूमा, जहां मिट्टी की हर दरार प्यास की एक अनकही दास्तान सुना रही थी। सुधा, गांव में बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है। हमारी आधी फसल तो वैसे ही बर्बाद हो गई। अगर मैं यहाँ रुका तो तुम दोनों भूखे मर जाओगे। मुझे शहर के पास वाले चंदनपुर गांव जाना होगा। सुना है वहाँ काम मिल जाता है। पर आप वहाँ अकेले कैसे रहेंगे और काम क्या करेंगे? मैं कोई भी काम कर लूंगा सुधा, बस मेरी मीना की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। उसे एक बड़ा डॉक्टर बनना है। सेठ जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, सूखा कमा रहा हूँ। मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा। देखो भाई, मेरे अनाज के गोदाम बहुत बड़े हैं। तुम्हें दिन रात उन बोरियों की गिनती, रखरखाव और पहरेदारी करनी होगी। बहुत मेहनत का काम है। महीने के 500 रुपए और 2 वक्त का खाना दूंगा। बोलो, मंजूर है? भगवान आपका भला करे सेठ जी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। राजू ने अपनी मेहनत से सेठ धर्मपाल का दिल जीत लिया। उसकी ईमानदारी देखकर सेठ जी ने उसकी तनख्वाह 1000 रुपए कर दी। राजू अपनी आधी तनख्वाह घर भेजता और आधी अपनी बेटी के एडमिशन के लिए जमा करता। अरे वाह, मेरी मीना का शहर के बड़े स्कूल में नंबर आ गया है। लेकिन दाखिले के लिए 10,000 रुपए अगले महीने जमा करने होंगे। भगवान का शुक्र है मैंने ये पैसे जोड़ लिए हैं। लेकिन राजू की रातों की नींद उड़ गई। उसे डर था कि अगर गोदाम में कोई चोर आ गया और उसके पैसे चोरी हो गए तो उसकी बेटी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप राजू की जगह होते तो अपनी जीवन भर की कमाई कहाँ छिपाते? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। राजू, तुम्हारी चिंता वाजिब है। तुम एक काम करो, ये पैसे इस गांव के सबसे बड़े ठाकुर भवानी सिंह के पास रखवा दो। ठाकुर साहब के घर में बड़ी बड़ी तिजोरियां हैं और 10 पहरेदार रहते हैं। वो बहुत नामी आदमी हैं। उनके पास तुम्हारा पैसा एकदम सुरक्षित रहेगा। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? नमस्ते ठाकुर साहब, मेरा नाम राजू है। मैं सेठ धर्मपाल के यहाँ काम करता हूँ। मैंने अपने खून पसीने की मेहनत से ये 10,000 रुपये जमा किए हैं मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए। पर मुझे चोरी का डर है, इसीलिए मैं ये पैसे आपके पास लेकर आया हूँ। मुझे पता है कि इस गांव में सबसे सुरक्षित जगह आपकी ये हवेली है, तो क्या आप इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेंगे? अरे राजू, धर्मपाल जी के आदमी हो, चिंता मत करो। भवानी सिंह की तिजोरी में तुम्हारे पैसे भगवान के मंदिर जितने सुरक्षित हैं। जब चाहो ले जाना। राजू ठाकुर साहब पर विश्वास करके अपनी मेहनत की कमाई उनको देकर निश्चिंत होकर जाता है। पर उसे क्या पता था कि उसने बिल्ली को दूध की रखवाली करने को बोला है। 1 महीना बीत गया। राजू की पत्नी और बेटी शहर जाने के लिए चंदनपुर आते हैं। राजू उन्हें लेकर ठाकुर की हवेली जाता है। ठाकुर साहब, मेरी बेटी आ गई है। कल दाखिले की आखिरी तारीख है। कृपया मेरे वो 10,000 रुपए दे दीजिए। कौन से पैसे? कैसा दाखिला? तू है कौन? ठाकुर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? पिछले महीने ही तो मैंने आपको 10,000 रुपए दिए थे। ऐ गांव वालों, देखो इस धोखेबाज को। ये गरीब मेरे पास भीख मांगने आया था और अब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। कोई सबूत है तेरे पास? कोई कागज, कोई गवाह?
ठाकुर साहब, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मेरी बच्ची का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैंने आपकी बातों पर विश्वास किया था। गार्ड, इस भिखारी को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकालो और अगर दोबारा यहां दिखा तो पुलिस के हवाले कर देना। राजू को उसके बीवी और बेटी के सामने बेइज्जत करके हवेली से निकाल दिया और गांव वालों ने भी उसे ही गलत समझा। राजू रोता हुआ सेठ धर्मपाल के पास जाता है और उन्हें उसके साथ घटी हुई सारी घटना बताता है। क्या ठाकुर भवानी सिंह ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया? राजू, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हें उस भेड़िए के पास भेजा था। लेकिन तुम रोना बंद करो। वो ठाकुर अगर लोहे की तिजोरी है तो मैं उसकी चाबी हूं। मैं तुम्हारी एक एक पाई वापस लाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। प्रणाम ठाकुर साहब। दरअसल मैं 1 महीने की तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। इस संदूक में मेरी पुश्तैनी सोने की ईंटें और गहने हैं, जिनकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है। गांव में मुझे आपके अलावा किसी और की ईमानदारी पर भरोसा नहीं है। क्या आप इसे अपनी तिजोरी में रख सकते हैं? 50 लाख सुनकर ठाकुर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके चेहरे पर भयंकर लालच आ जाता है। अरे धर्मपाल जी, ये भी कोई कहने की बात है? आपकी संपत्ति मेरे पास मेरी जान से ज्यादा सुरक्षित रहेगी। तभी सेठ धर्मपाल के इशारे पर राजू हवेली में आकर खड़ा हो जाता है। ठाकुर भवानी सिंह राजू को देखते ही डर जाता है कि कहीं धर्मपाल के सामने इसकी पोल न खुल जाए। अरे राजू भाई, तुम आ गए। मैं कल से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अरे बीमा, राजू भाई आए हैं, उनके पैसे तो लेकर आओ। जे ठाकुर साहब, अभी लाता हूं। धर्मपाल जी, देखिए ये बेचारा राजू कल आया था, पर मैं हिसाब में इतना व्यस्त था कि भूल गया था। ये लो राजू, तुम्हारे पूरे 10,000 रुपए। मैं किसी गरीब का 1 पैसा भी अपने पास नहीं रखता। राजू अपने 10,000 रुपए लेता है और सेठ धर्मपाल को देखकर मुस्कुराकर वहां से चला जाता है, खुशी खुशी। तो धर्मपाल जी, रखवा दूं ये 50 लाख का संदूक अंदर? तभी धर्मपाल का मुनीम भागता हुआ हवेली में आता है। सेठ जी, तीर्थ यात्रा कैंसिल हो गई है। शहर से बड़े व्यापारी अचानक अनाज खरीदने गांव आ गए हैं। आपको तुरंत गोदाम चलना होगा। अरे बाप रे ठाकुर साहब, लगता है भगवान की यही मर्जी है। अब मुझे तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर इस संदूक को यहीं रखने का कोई मतलब नहीं। चलो मुनीम, संदूक वापस लेकर। नौकर संदूक वापस ले जाता है। ठाकुर भवानी सिंह का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपना सिर पकड़कर सोफे पर धड़ाम से बैठ जाता है। लालच एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान जितना छटपटाता है उतना ही धंसता है। ठाकुर साहब 50 लाख के लालच में राजू के 10,000 भी गंवा बैठे और राजू की मेहनत और ईमानदारी की जीत हुई। दोस्तों, आपको सेठ धर्मपाल की चालाकी कैसी लगी? क्या उन्होंने सही किया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसे ही शानदार फैमिली ड्रामा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।